उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाती है, जो उत्साह संपन्न, हर कार्य के लिए उत्साह संपन्न हो। कल करना है तो आज अभी इसी क्षण करना है। क्रिया के विधान को जानने वाला हो, अपने व्यापार में, अपने कार्य में, अपने अनुष्ठान में आसक्त चित्त वाला होना चाहिए। अगर हमारा उत्साह ही क्षीण हो गया तो फिर हम कार्य कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। बलवान होना चाहिए, कृतज्ञम, उपकार करने वाले का कृतज्ञ होना चाहिए, सबसे हृदय से प्यार करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं लक्ष्मी मैया स्वयं उसके घर में पहुंच जाती है, अच्छा वो श्री संपन्न हो जाता है। तो हम नाम जप करें, नाम कीर्तन करें और गंदे आचरणों से बचे, गंदे दृश्यों से बचे, गंदे लोगों के विचारों से बचे। माँ से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु माँ है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने माँ को कटुवचन कहते हैं। माँ जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस माँ का जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। अब माना तो 10 लाख रुपया, 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी। लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए, मुस्कुरा करके माँ कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार कौन देगा। तुम हम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती, जा करके पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता। आज जब माँ की सेवा का अवसर आया, ये जवान लोग VIP बनते हैं। जिसके माँ हो। मैं शिव जी की प्राप्ति करना चाहता हूँ, तो शिव में कैसे बन सकता हूँ? निरंतर नाम जप करो, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। जब पवित्र हो तो गुरु द्वारा प्रदत्त यदि मंत्र हो तो पंचाक्षरी मंत्र जपो, और यदि गुरु ने अभी मंत्र नहीं दिया तो शाम सदाशिव, शाम सदाशिव हर समय जपो, शिव 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 शिव, शाम सदाशिव। गुरुदेव, पैसे को लक्ष्मी समझकर पूजना चाहिए या कागज का टुकड़ा समझना चाहिए उसको? कागज का टुकड़ा, हाँ ये है कि उसके द्वारा सत्कार्य होते हैं। वो अलमारी में रखा है, वो तिजोरी में रखा है, डस्टबिन में नहीं पड़ा, नहीं है वही चीज, कोई अंतर नहीं। 2000 रुपए वो जो चलते थे, अगर वो हमें 1 ट्रक मिल जाए तो हम खुशी होंगे क्या? कबाड़ में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि प्रयोग में नहीं आता। प्रयोग में आता है इसलिए तो वस्तुएं मिलती हैं। वो लक्ष्मी का स्वरूप थोड़ी है, लक्ष्मी का स्वरूप तो अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। कागज का टुकड़ा है, उसको दिखाओ, उसके अनुसार सामान ले लो, बस बात इतनी है। ज्यादा उसका महत्व तो पागल बना देगा। हाँ, रुपए का नशा चढ़ जाए तो पापों का ढेर लगा दे, हिंसा करना, चोरी करना, न जाने क्या क्या। महत्व ना रखे, प्रयोग करे महत्व। अब जो चीज जहाँ रखी जाती है वो वहीं रखी जाएगी। अब उसको डस्टबिन में थोड़ी फेंक दे, लेकिन हमारे अंदर महत्व नहीं उसका है, प्रयोग में आता है, इसलिए प्रयोग में आ रहा है। वो दिमाग में जो हमें भूख में इतना भोजन पाना चाहिए कि मतलब जैसे हम 4 रोटी पा लिए और हमें लगता है कि अभी 1 रोटी और पा सकते हैं, तो अब नहीं पाना चाहिए। 1 रोटी की गुंजाइश रखनी चाहिए कि अभी हम इतना भोजन पा सकते हैं, तो छोड़ दो, मत पाओ। थोड़ा भूखे रहना, भोजन के बाद थोड़ा लगना चाहिए कि अभी मैं पा सकता हूं। इतना अगर भोजन पाओगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। मोटा होना स्वस्थ नहीं कहा जाता, शरीर का बहुत चर्बीवान होना स्वस्थ नहीं कहा जाता, स्फूर्तिवान होना स्वस्थ कहा जाता है। और चिंतन परायण स्वस्थ। तो भोजन का सुधार करो, देखने सुनने का सुधार करो, बोलने का सुधार करो, और नाम बार बार हठ पूर्वक जपो, तो भजन में प्रीति हो जाएगी। गुरुदेव, मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत आता है, और कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सकूं। राधा नाम जपते हो? कितना? सिर्फ 4-5 हजार ही हो पाता है। ज्यादा क्यों नहीं पाता? लड़का बच्चा है क्या तुम्हारे कि तुम्हें लड़का बच्चा के ब्याह की चिंता है? कि अरे 1-2 साल पहले तक ये साधक था, अब ये सिद्धावस्था था। नहीं भाई, अब जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा भजन कम हो रहा है। रोम से चल रहा है। काउंटर से हमको जप के अधिक से अधिक नाम जप करके दिखाओ। जब आप अधिक नाम जप करोगे, समझ रहे हो ना, तो आपके अंदर शांति आएगी। जब छोटी छोटी बातों में जो गुस्सा होता है ना, वो हृदय कमजोर हृदय होता है। माता पिता के रोज पैर छूते हो? देखो सब गलत करने लगे। छोटे थे तुम, सब बात सही करते थे। रोज माता पिता के पैर छुआ करो, ठीक है? रोज पैर छुआ। सब संतों को प्रणाम किया करो। करते हो?